इस वीडियो में आप जावा पैकेज के बारे में पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं या जानते हैं, जावा में हर जगह क्लास होता है। मतलब आप कोई भी मेथड बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, इनुमरेशन बना रहे हैं, ये सबको आप कोई ना कोई क्लास के अंदर ही रखते हैं। या इवन आप मेन मेथड भी बनाते हैं तो उसको भी आप क्लास के अंदर रखते हैं। आपके पास क्लास है इसलिए उसके अंदर आप मेथड, फील्ड, इंटरफेस, इनुमरेशन ये सब आप रख दिए। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा क्लास हो जाएगा तब आप कहाँ रखिएगा उसको। और इसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पैकेज का यूज करते हैं और पैकेज के अंदर में हम सब क्लास को अरेंज करके रखते हैं। तो जावा पैकेज एक तरह का ग्रुप होता है जिसके अंदर हम लोग ये सब फील्ड्स, क्लास, मेथड्स, इंटरफेसेस, इनुमरेशन आदि उसके अंदर हम लोग रखते हैं। जब हम लोग सी या C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग हेडर फाइल का यूज करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे एक C++ का प्रोग्राम कोड देख सकते हैं। इसमें IOStream और conio.h एक तरह का पैकेज ही है, जिस तरह जावा पैकेज होता है, जिसे हम लोग C++ या C में हेडर फाइल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट जावा में है जिसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। हालांकि पैकेज से और बहुत ज़्यादा काम हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे और कुछ पार्ट इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे उसका। यह बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो C++ का है। इसे मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्राम बनाया नेटबीन्स का यूज करते हुए, इन सबों में एक्चुअली हम लोग पैकेज यूज किए हैं। चलिए देखते हैं इसको। जैसे आप अपने स्क्रीन पे अभी एक प्रोग्राम देख सकते हैं जो पिछले वीडियो का है। इसमें आप देखिए सबसे पहला लाइन, हर क्लास में देखिए पैकेज जावा एप्लीकेशन 1 मेन में भी है, और ये एरिया क्लास के ऊपर भी एक लाइन है पैकेज जावा एप्लीकेशन 1, रेक्टेंगल क्लास के ऊपर भी पैकेज जावा एप्लीकेशन 1 लिखा हुआ है। यानी ये सब क्लास को हम पैकेज में अरेंज किए हैं और हर क्लास के ऊपर एक लाइन लिखी है पैकेज और पैकेज का नाम। और अब चलिए इस पैकेज नेम को, जो क्लास मेरा यहाँ पे है डेमो क्लास के अंदर जो मेन मेथड है, इस पैकेज नेम को हम यदि इरेज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है रेक्टेंगल क्लास का, और एरिया का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर ये है कि ये पैकेज इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है इनकरेक्ट पैकेज। यानी ये प्रोग्राम पैकेज के अंदर टोटली है, क्योंकि अलग अलग क्लास है और उस सब क्लास को पैकेज के अंदर अरेंज करके यहाँ रखा हुआ है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 1 एक फोल्डर जैसा है जिसके अंदर में एरिया, डेमो और रेक्टेंगल नाम का क्लासेस जावा फाइल सब है इसमें। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप पैकेज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें। इसको समझाने के लिए हम नेटबीन्स का यूज नहीं करेंगे, केवल नोटपैड और कमांड लाइन का यूज करेंगे, जिसका यूज करना हम दूसरे या पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे एक नोटपैड का फाइल बनाते हैं हम लोग और इसका नाम देते हैं हम लोग employee.java। और इसके अंदर हम लोग एक नॉर्मल जावा प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, पब्लिक वॉइड, प्रिंट नेम मेथड एक बना रहे हैं। इस एम्प्लॉय क्लास में हम लोग केवल एक मेथड बनाए हैं प्रिंट नेम। आप चाहें तो और कुछ फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे कंपाइल करते हैं जिससे हमें एक एम्प्लॉय क्लास का बाइट कोड मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी किए हैं जहाँ पे मेरा ये java.java फाइल बना हुआ है, और उसके बाद हम लोग सेट पाथ किए हैं। अब इस employee.java फाइल को कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी employee.java, इंटर करेंगे और ये सक्सेसफुली रन कर गया और हमको यहाँ पे क्लास फाइल एक मिल गया। अभी हम इस क्लास फाइल को रन करने की कोशिश करेंगे जैसे जावा एम्प्लॉय, तो ये यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर में कोई भी मेन मेथड नहीं है। तो चलिए एक और क्लास बनाते हैं जिसके अंदर में हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। इसके लिए हम नोटपैड का एक और फाइल यहाँ बना रहे हैं। इसका नाम हम लोग demo.java दे देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम लोग पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक void main string args, और इसके अंदर एक मैसेज आउटपुट करते हैं।
आई एम फ्रॉम मेन मेथड। ठीक है, कुछ नया इसमें नहीं हो रहा है, केवल एक क्लास बनाया डेमो नाम से और उसके अंदर में मेन मेथड बनाया अभी हम लोग। चलिए इस फाइल को सेव करते हैं और इसको भी हम लोग कंपाइल करते हैं ताकि हमको बाइट कोड मिल सके। इसके लिए हम लोग लिखेंगे जावा सी और यहाँ पे लिखेंगे demo.java और ये कंपाइल होगा तो यहाँ पे हमको क्लास फाइल एक मिलेगा और आप देख सकते हैं ये कंपाइल हुआ, क्लास फाइल मिल गया है। एरर रहता है यदि उसमें तो यहाँ पे एरर हमको मिलता। अब चलिए इसको हम रन करते हैं इस क्लास फाइल को, क्योंकि हम लोग employee.class को नहीं रन कर पाए थे क्योंकि उसमें मेन मेथड मेरा नहीं था। अभी हम लोग के पास demo.java जो है इसमें मेन मेथड है, इसलिए हम लोग इसको रन करा सकते हैं जावा डेमो और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है आई एम फ्रॉम मेन मेथड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय क्लास भी है एक और एक डेमो क्लास भी है, लेकिन आप ये अभी देखिए कि हम डेमो क्लास को रन कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास को नहीं। एम्प्लॉय क्लास को इसलिए नहीं रन कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें मेन मेथड नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय ई इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय और फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, उसका नाम था क्या, प्रिंट। डबल क्लिक करके खोल के देखिए यहाँ पे इस मेथड का नाम था प्रिंट नेम और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे ई डॉट, उस मेथड का नाम यहाँ पे देंगे और ये अब फिर से हम लोग कंपाइल करेंगे इस डेमो क्लास को और फिर देखेंगे कि उसमें प्रिंट नेम मेथड जो है उसका मैसेज हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। जैसे इसके अंदर में लिखा हुआ है प्रिंट नेम के अंदर अभिमन्यु, तो ये हम लोग को मैसेज मिलना चाहिए। और चलिए अब हम लोग ई डॉट प्रिंट नेम किए इस फाइल को सेव करते हैं और फिर इसको हम लोग कंपाइल करते हैं जावा सी demo.java। क्लास फाइल मेरा अपडेटेड हो गया अब और जावा डेमो हम इसको रन करा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल रहा है आई एम फ्रॉम मेन मेथड और फिर मिल रहा है अभिमन्यु। और अभी तक हम लोग इस प्रोग्राम में कहीं भी पैकेज का यूज नहीं किए हैं। तो चलिए अब हम लोग पैकेज का यूज करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नेटबिन्स में मेरे पास एक रूट फोल्डर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 1 और इसके अंदर में जावा एप्लीकेशन 1 नाम का यहाँ पे जे छोटा है आप देख सकते हैं, इसके अंदर में एक ये पैकेज का नाम है। उसी तरह इस फोल्डर में मेरा रूट है प्रोग्राम्स, यहाँ पे सबसे लास्ट देख सकते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग के पास कोई पैकेज नहीं है। तो चलिए हम लोग इस सबको पैकेज में अरेंज करने का कोशिश करते हैं। पैकेज में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे और चलिए इसका नाम हम लोग पैकेज का नाम EMP देते हैं। EMP देने के बाद हम इस सब फाइल इस EMP फोल्डर के अंदर में सबको हम प्लेस कर दिए और अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये रन नहीं करेगा क्योंकि हम लोग पैकेज के अंदर मतलब एक फोल्डर के अंदर डाल दिए हैं, लेकिन हम लोग अभी पैकेज सेटअप नहीं किए हैं। तो चलिए अब पैकेज सेटअप हम लोग करते हैं। पैकेज सेटअप करने के लिए जावा फाइल जो है उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैकेज और पैकेज का नाम जैसे EMP फोल्डर के अंदर में है तो हम EMP इसमें जोड़ दिए और फिर एम्प्लॉय के भी अंदर जाते हैं, इसको भी सेम पैकेज के अंदर में हमको डालना है, इसलिए यहाँ पे भी पैकेज लिखते हैं और EMP यहाँ जोड़ देते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जावा और EMP के अंदर में है डेमो नाम का, इसको हमको रन कराना है। और यहाँ पे एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग उस जावा फाइल में हम लोग ऐड किए हैं पैकेज लेकिन अभी तक कंपाइल नहीं किए हैं, इसलिए हमको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे जावा सी और demo.java और ये कंपाइल हो जाएगा और उसी तरह हम लोग कंपाइल करेंगे employee.java फाइल को और ये भी मेरा अभी कंपाइल हो गया। और अब हम लोग इसको रन करा सकते हैं जावा एम्प्लॉय और उसके अंदर डेमो। और अभी जब हम लोग रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है आई एम फ्रॉम मेन मेथड और अभिमन्यु जो मैसेज आ रहा है वो मेरा एम्प्लॉय के अंदर का प्रिंट नेम मेथड के अंदर से ये मैसेज आ रहा है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग का कमांड लाइन में जो रूट है वो प्रोग्राम्स है और इस प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर में EMP है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जावा सी EMP के अंदर। EMP क्या है, पैकेज नेम है, प्लस EMP जो है वो फोल्डर नेम भी है। तो इस वीडियो में हम लोग जावा पैकेज के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं। अभी अगले वीडियो में हम लोग जावा पैकेज के बारे में और थोड़ा जानेंगे। उम्मीद है जो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन जो जावा पैकेज में किए वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।